देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें भादरा पुलिस स्टेशन के आगे और यहाँ जो है ब्रह्मा कुमारी आश्रम द्वारा एक प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या कार्यक्रम है। पुलिस के विभाग के जो सिपाही हैं, सीआई साहब हैं, उन सबको जो है अभी बताएंगे कि यहाँ क्या कार्यक्रम है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो है माउंट आबू में उनका बड़ा स्थल है और वहाँ से यहाँ भादरा में जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है वहाँ से अभी आज यहाँ पुलिस स्टेशन पे, इससे पहले जेल में, अन्य कई संस्थानों में जो है प्रवचन देते हैं और सुख शांति के लिए बढ़िया मार्गदर्शन देते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं अंदर और क्या प्रवचन है और वो आपको वीडियो दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहन है जो सीआई साहब रणवीर जी को तिलक लगा के और दुपट्टा उड़ाकर सम्मानित करेंगे। तालियां तो बजाओ। अब हमारे चंद्रकांता दीदी है जो भादरा में 40 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, उनके तिलक लगा के इनको सम्मानित करेंगे। आपको इस प्रोग्राम के बारे में पहले बता देते हैं, पहले भादरा में बता देती हूँ कि ये संस्था 1937 से इसका हेडक्वार्टर है माउंट आबू। कभी सुना होगा आपने ओम शांति के नाम से, जो लगभग 85 साल से चल रही है। 140 देश के अंदर इस संस्था का मान लो संस्थाएं बनी हुई है। 140 देशों के अंदर ही ओम शांति संस्था वर्ल्ड के अंदर है। और भादरा में रेगुलर दीदी 40 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। इनका मूल निवास स्थान है बीकानेर और ये बचपन से ही आध्यात्मिक क्षेत्र में रहे और उसके बाद में इन्होंने भगवान को अपना पूरा जीवन दे दिया। इनके मार्गदर्शन में अनेक बहनें जो हम जैसी आज सेवाएं भादरा क्षेत्र में पास के गांव में जैसे छानी है, सावा है, तारानगर है, राजगढ़ है, इनकी देखरेख में सेंटर खुले हुए और आज दिन दूनी रात चौगनी के लिए प्रगति कर रहे और इनके मार्गदर्शिका में ही जगह जगह प्रवचन होते हैं। भादरा तहसील का आज ऐसा एक भी गाँव नहीं है जहाँ पर ये ना पहुँचे हुए, घर घर जाकर ये सेवाएं प्रदान कर रही। इसलिए अब मैं दीदी जी से बोलूँगी, दीदी जी प्रोग्राम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित का प्रोग्राम सामने है जो आप। और आगे आप आ जाइए।
फोटो ले लो भाई, कोई ग्रुप फोटो किसी पर। सुनाएंगे। हाँ, पत्ता पेन से उसको भी। पत्ता पेन के रखो आप। ओम शांति। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं इस संस्था का 2 शब्दों में परिचय देना चाहूँगी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। देश और विदेश में लगभग 10-12 हज़ार अपनी शाखाएँ हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो माउंट आबू जो कि राजस्थान में ही है। और इस संस्था की तरफ से 21 विंग्स बने हुए हैं जिसमें महिलाएं, युवा, डॉक्टर, जज आप सभी हैं। समय प्रति समय उनका 3 दिन का शिविर का प्रोग्राम होता है जिसमें एजुकेशन प्लस इंटरनल मेडिटेशन, मन को परमात्मा में किस प्रकार से लगाया जाए आदि बहुत सारे कार्यक्रम जो है होते ही रहते हैं। और इस संस्था में हर मंत्री, हर एक्टर और हर शंकराचार्य जुड़े हुए हैं, आते रहते हैं। अब मेन है आज का जो विषय कि आप सभी को मालूम ही है कि 75 आज़ादी महोत्सव स्वर्णिम भारत के लिए इसका बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने हेडक्वार्टर में रखा गया जिसमें मोदी जी ने हरी झंडी दिखा के इसकी ओपनिंग की। और इस की तरफ से इसी के उपलक्ष्य में आज सभी सेवा केंद्र की ओर से बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं जिससे लोगों को बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, तनाव मुक्त स्थिति का अनुभव हो रहा है, मन की एकाग्रता का अनुभव हो रहा है और जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत तो अपना आज़ाद हो गया, लेकिन आज हर व्यक्ति का जो मन है वो आज़ाद नहीं है। इसके लिए तो आप सभी अनुभवी ही होंगे कि मन को अगर हम परमात्मा में या कोई भी कार्य में लगाते हैं तो बहुत कम है जो जीवन में हमें सफलता प्राप्त होती है। और आप लोगों का जो जीवन है देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए आपने जो इतना बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा त्याग है, क्योंकि केवल कोरोना काल में ही आपने सेवाएं नहीं दी, लेकिन हर समय आप देश की रक्षा के लिए एवर रेडी रहते हैं। उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो सबसे पहला मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि आप जब भी मन प्रभु में लगाना चाहते हैं तो क्या मन प्रभु में लग जाता है? बताएंगे? लग जाता है मन? या जो भी हम कार्य में, जो भी आप लोग कार्य कर रहे हैं उस कार्य में क्या हमें तुरंत सफलता प्राप्त होती है? तो आपका खुद का ही खुद के प्रति जवाब है कि कई बार हो जाता है सफलता, कई बार नहीं भी होती है। और जहाँ तक मन को परमात्मा में लगाने की बात है वहाँ तो लगने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आज पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए, जब दुनिया में रिश्ता जुट जाता है एक दूसरे को भूल नहीं सकते हैं, रह रह करके याद आती है, क्योंकि जहाँ संबंध है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ स्वतः ही याद आती है। उस परमात्मा पिता को जब याद करते हैं तो मन हमारा क्यों भटकता है?
मन हमारा स्वतंत्र क्यों नहीं है, मन हमारा आज़ाद क्यों नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे का सहारा लेकर के चल रहे हैं, तो मन हमारा स्वतंत्र कैसे होगा, आज़ाद कैसे होगा। कहने को तो यूँ कह देते हैं कि तेरी डोरी मेरे हाथ और मेरी डोरी तेरे हाथ, लेकिन डोरी हम कौन कौन सी पकड़ के रखते हैं। सवेरे से लेकर और शाम तक हमारा नेगेटिव थॉट चलता है। जब संकल्प रूपी बीज ही हमारा नेगेटिव है या बुरा है या अपवित्र है या अशुभ भावना वाला है या असफलता के संकल्प आते हैं, तो फिर कर्म रूपी जो फल हम मीठा चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमें प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें मन को जीतना है। आज आप देखेंगे किसी की बहुत बड़ी जीत प्राप्त होती है तो कितना बड़ा नाम वाला होता है, कितना उनको गिफ्ट मिलता है, लेकिन मन जीते जगत जीत। परमात्मा ने गीता में भी लिखा है कि जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। लेकिन अपने आप से पूछे हम कि मन को जीतना माना जगत को जीतना क्यों कहा, है ना। अपने आप से ये पूछना है कि जिस भी स्थान पे आप रह रहे हैं अपने परिवार के बीच में, क्या वो मेरे से संतुष्ट है संतुष्ट। जिस परिवार के बीच रहते हैं क्या आप उनसे संतुष्ट है, वो आपसे संतुष्ट है, आपसे कोई नाराज तो नहीं है। क्या कहेंगे, आना का जवाब तो दो। संतुष्ट है सब, सभी तो संतुष्ट नहीं हो सकते। तो संतुष्ट क्यों नहीं है कि हम जो चाहते हैं वही परिवार वाले करें, ऐसा नहीं होता है। इसी यही तनाव बढ़ता है। मैं चाहूँ कि ये बहन मेरे जैसा करे, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करे, तो ये कैसे करेंगे। इसके स्वभाव संस्कार अलग है, मेरे अलग है। तो इसीलिए परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे, तनाव मुक्त अवस्था का अनुभव करें, मन में पॉजिटिव थॉट चले। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को देखना होगा कि मैं हूँ कौन। क्योंकि आवेश, अलबेलापन, घृणा, क्रोध जो भी है, उस आने का मेन कारण ये होता है कि हमारे मन के अंदर कामनाएं बहुत है, बहुत इच्छाएं हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो आवेश आता है, और आवेश आता है तो घर के अंदर वातावरण बहुत तनाव का बन जाता है। तनाव का वातावरण ना बने उसके लिए हम सभी आत्माओं के प्रति, सभी परिवार के प्रति, एक तो जिस भी स्थान पे बैठे हैं वो इस स्थान को मंदिर समझो, हर एक के अंदर हम विशेषताओं को देखें, तभी हमारा मन जो है स्वतंत्रता का, आज़ादी का अनुभव हम कर सकते हैं। होता क्या है कि हम सारा दिन एक दूसरे की कंप्लेन करते हैं, ये फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन मैं कैसा हूँ बताओ भाई। हमारे मीठे मीठे भाई बैठे हैं, हमारा कैसा चल रहा है। सबके अंदर विशेषताओं को देखते हैं हम, या वो ऐसा है, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए, और मैं कर रही हूँ, तो कैसा परिवर्तन होगा, दूसरों का नहीं हो सकता। आज सारे विश्व में हर आत्मा दूसरों को बदलने में लगी हुई है। अगर मैं स्वयं ही अपने आप को परिवर्तन कर लूँ, मैं स्वयं ही बदल जाऊँ, है ना, तो सारा परिवार तो बदला हुआ है। अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करें, दूसरों को सुधार करने की कोशिश नहीं करें, दूसरों से बदला लेने की भावना की कोशिश नहीं करें, लेकिन हम स्वयं बदल करके दिखाएं। वो भी तभी होगा जब हम स्वयं अपने आप को शरीर न समझकर आत्मा समझें। ये शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है, ये तो मिट्टी में मिलने वाला है। इस आंखों द्वारा जो कुछ हम देख रहे हैं सब कुछ नाशवान है। कौन सा दिन, कौन सी घड़ी, किस समय, किस प्रकार से आए, आप कुछ नहीं कह सकते। कह सकते हैं किसी के लिए इस दुनिया में गृहस्थ को चलाने के लिए आप बहुत बिजी रहते हैं, है ना, कमाई करते हैं, अच्छी बातें करना भी चाहिए, घर बार तो छोड़ना ही नहीं है, लेकिन हम अपने आप से भी पूछें कि क्या मेरे जीवन के अंदर सत्यता की पावर है। उस सत्यम शिवम सुंदरम, सारे सृष्टि का रचयिता परमात्मा, जो शांति का सागर, आनंद का सागर,
प्रेम का सागर, सुख के सागर के हम बच्चे हैं। तो वैसे हमारे जीवन के अंदर वो गुण भी तो चाहिए ना। तो जब तक सत्यता जीवन में नहीं है, बात होती कुछ और है और मिलावट करके बताते कुछ और है। तो इस प्रकार का पैसा जो आज दुनिया में कमा रहे हैं और अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को घर में अपना रहे हैं, अल्पकाल की तो खुशी होती है, ऐसा आया हुआ पैसा हमें जीवन में कभी सच्ची खुशी और सच्ची शांति का अनुभव करने ही नहीं देता है। इसलिए हमारा बहुत जमा होता है। कहते हैं धर्मरा सजा देता है। सजा तो क्या, अगर मैंने आपको कटु वचन बोला है तो क्या मुझे चैन पड़ेगी, क्या मुझे सुख शांति मिलेगी? ये सजा मेरी अभी शुरू हो जाती है। सब कुछ करने के बावजूद भी मन मेरा एकाग्र नहीं होता है, और जब तक एकाग्रता नहीं है तब तक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है। स्वयं पहले रक्षा करे। आज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत आज आत्मा हमारी एकदम तमो प्रधान बन गई है, एकदम काली बन गई है, एकदम पतित बन गई है। पूजा पाठ यज्ञ तप दान पुण्य बहुत कुछ करते हैं शांति के लिए, सच्ची खुशी के लिए, लेकिन आज खुशी तो नहीं, नाम ही नहीं है खुशी का। तो सबके चेहरे देखो तो कैसे है, कैसे लगते हैं भाई? आपको लगता है अपना चेहरा सही कि मैं सही हूँ? बताओ भाई। हम तो आत्मा को देखते हैं, चेहरे को नहीं देखते हैं। परमात्मा आत्मा को देखता है, शरीर को नहीं देखता है। लेकिन सवाल आत्मा के जो गुण है, सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान खुशी, वो तो अपने लाइफ के अंदर है ही नहीं ना, है लाइफ के अंदर है नहीं है। तो ये सारे गुण अपने अंदर तब आएंगे जब हम सबकी भ्रुकुटी में आत्मा को देखने का अभ्यास करें। पर अभी आ चुका है, आएगा नहीं, इसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपने सेल्फ रियलाइजेशन करें, आत्म अनुभूति करें, तो परमात्म अनुभूति अपने आप होगी। तो हम टेंशन फ्री रहे। चेहरे के अंदर देवता ही कैसे होते हैं पता है? देवताओं का चेहरा कैसे होता है? बताओ बताओ कैसे होता है? करके दिखाएंगे। कृष्ण का चेहरा कैसा है? थोड़े थोड़े करके दिखा रहे टाइम पे, सदैव हर्षित होते है ना। उदासी तो अच्छी नहीं लगती है। कोई उदास होगा तो क्या कहेंगे, क्या हो गया आपको, आखिर बताओ इतने उदास हो, किसने पिटाई की आपको, क्या हुआ? कोई नहीं पसंद। परमात्मा सर्वशक्तिवान के हम बच्चे भगत हैं। भगवान भी ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे सब देवताओं की तरह मुस्कुराते रहे। हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के भी, और आपके जो भी है सभी है ना भाई, उनसे मिलकर के भी बहुत खुशी हुई। तो लास्ट में एक पॉइंट बता दो, टाइम है, एक बार की बात है कि नारद था, सीआई साहब 2 प्रवचन बोले। वैसे भी आप आए हुए आश्रम में, पीछे आए थे 3-4 महीने पहले, आपने भी कोई आए था साथ इनके, कौन था? आप थे क्या? अंदर नहीं आए आप, हॉल में बाहर विजिटिंग रूम में बैठे रहे, अब याद आ रहा है। अब सीआई साहब 2 शब्द बोलिए संस्था के बारे में। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हमारा सारा प्रोग्राम जो होता है ना देश विदेश में जाता है। पधारे ब्रह्म कुमार जी बैनर्जी, उपस्थित स्टाफ, ज़्यादा विस्तृत रूप से तो आपने बताया। ब्रह्म कुमारी आश्रम में एक्चुअल में जीवन जीने का तरीका बताया जाता है। जीवन को अच्छे से कैसे जी सकते हैं, मूल्यों के साथ कैसे जी सकते हैं, कैसे शांति से रह सकते हैं। जीवन जीने की जो कला है, इसमें इसका लंबा अनुभव और वो जीने का तरीका बताया। ये मन से होने वाली चीज़ है। इस संस्था से मैं एक बार अटेंड किया है मैंने, मुझे बड़ा शांति महसूस हुई। और कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी जॉब ऐसी रह गई कि हम इसको अटेंड करना संभव नहीं है। लेकिन जितना समय मिले, जब भी मिले, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, अकेले या परिवार के साथ में कार्यक्रम को एक बार ज़रूर अटेंड करके देखें। आपके अंदर के विचार चेंज होंगे,
आपकी जो सोच है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आएगी। पॉजिटिव, सारी जो जीवन का जो सार है वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पे। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, ये है जीवन जीने की कला है। और इस संस्था में इसी के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से अपने विचारों को पॉजिटिव रखते हुए और खुश रहना है अपने परिवार के साथ और खुद के साथ। हमारा जो सर्विस है वो बड़ी तनाव भरी है, लेकिन इस तनाव भरे माहौल में अपने को पॉजिटिव रह करके अपने और अपने परिवार के साथ जीने का जो कला है, इस संस्था के माध्यम से हम सीख करके आगे के जीवन को सुखी बना सकते हैं। धन्यवाद। सभी खड़े हो जाएंगे, प्रतिज्ञा करेंगे हम। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के सामने अभी प्रतिज्ञा करता हूँ कि कम बोलूँगा, धीरे बोलूँगा, मीठे बोलूँगा और अपने जीवन में दिल खुश मिठाई स्वयं खाऊंगा, औरों को भी दिल खुश मिठाई खिलाऊंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसी मिठाई दिल खुश फोटो ले लो अपना। इसमें सेंड कर देंगे भाई। ऐसा लेके खड़े होना, एक फोटो कहते हैं ना, ऐसा करके सभी एक ही जैसा यूं करके खड़े हो जाना सीधा। तो फोटो पीछे वाला को दे दिया, जिसको नहीं मिली वो पीछे। थोड़ा पीछे। ये था आज भादरा में पुलिस स्टेशन में, और यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम की ओर से बहनों ने अपना प्रवचन दिया सुख शांति के लिए। और यहाँ CI रणवीर सिंह जी जो है उनके सानिध्य में पुलिस स्टाफ को मार्गदर्शन दिया, और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम की ओर से बहनें जो हैं वो आई, और यहाँ आज़ादी के 75वें वर्ष पे यहाँ अपना कार्यक्रम रखा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर अन्य समाचारों के साथ आपसे मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।